नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। आज की क्लास शुरू करते हैं आर्मी जीके टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आर्मी जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज नंबर 14 आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। 13 टेस्ट सीरीज हम डिस्कशन कर चुके हैं। कम से कम मैं आपको 100 टेस्ट सीरीज करवाने वाला हूं। 100 टेस्ट सीरीज में कम से कम आपके 5 से 7,000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। मतलब जो आर्मी में आपके जीके का पार्ट आता है वो आपका काफी मजबूत होने वाला है। चलिए सेशन शुरू करते हैं बिना देरी के। सेशन अंत तक जरूर देखें अगर आप सच में आर्मी की तैयारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, श्रीलंका, बोर्नियो, सुमात्रा, होन्सू। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बोर्नियो। चलिए आप कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं जो आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं एशिया महाद्वीप से संबंधित। क्वेश्चन पूछा गया था कि एशिया की सबसे गहरी झील कौन सी है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एशिया महाद्वीप की सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकाल झील। कौन सी झील है, बेकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी नदी। कौन सी नदी, यांगसी नदी। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बेरिंग्स जल संधि किसको किससे अलग करती है। तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। किसको किससे अलग करती है, बेरिंग जल संधि किसको किससे, एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 4,875 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, विश्व की छत। तो आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा पामीर का पठार। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले, सारे क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। क्लास के अंत तक जरूर बने रहें, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा का नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, बेगुएला जलधारा, क्यूराइल, लेब्रोडोर, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी आपका सही होगा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी के एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जल्दी से कमेंट करके आंसर दें। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन आपके सामने है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही होगा, हॉकी। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है, हॉकी से है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हॉकी से संबंधित वो डिस्कशन करते हैं जो आर्मी के एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, हॉकी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। और मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म है वो 29 अगस्त को हुआ था और 29 अगस्त को इनके जन्म दिवस की याद में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 29 अगस्त को। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस के ऊपर मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। क्लास खत्म होने के बाद सेशन को शेयर जरूर करना। क्लास के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि क्लास के अंत में क्यूज क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्यूज क्वेश्चन का सही जवाब देंगे उनके नाम नेक्स्ट क्लास में घोषित किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, 5 सितंबर, 23 दिसंबर, 14 सितंबर, 10 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन सी आपका सही होगा, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व या उत्सव है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पोंगल किस राज्य का उत्सव है, प्रसिद्ध उत्सव है। ऑप्शन आपके सामने है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध उत्सव है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तमिलनाडु से बनने वाले डिस्कशन करते हैं। तमिलनाडु में 3 अभयारण्य है, मुख्य रूप से 3 अभयारण्य, जिनके नाम क्या है? वेदांतगल अभयारण्य, इंदिरा गांधी अभयारण्य, मुद्दुमले अभयारण्य। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुद्दुमले अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में है? वेदांतगल अभयारण्य किस राज्य में है? तमिलनाडु में। तीनों ही अभयारण्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। आर्मी के एग्जाम में राजधानियां भी पूछी जाती हैं, तो सभी राजधानियां याद कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन आपके सामने है 272, 277, 325, 382। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी आपका सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दूं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या, इसे क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अगर सच में आप आर्मी की तैयारी करते हो तो मात्र एक क्लास कंप्लीट देखो और उसके बाद जज करना कि आपको इस चैनल पर क्लास लेना है या नहीं लेना है। अगर क्लास आपको अच्छी नहीं लगती है तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर चाहिए मुझे सभी का। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है कांडला, मुंबई, कोच्चि, कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह डिस्कशन करते हैं जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं? कांडला किस राज्य में? गुजरात में। मुंबई कहां पर? महाराष्ट्र में। मार्मागोवा गोवा में। मंगलुरु कर्नाटक में। कोच्चि बंदरगाह केरल में। नाहवा महाराष्ट्र में। तो ये इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं जो भारत की पश्चिमी तट पर स्थित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान से संबंधित 3 से 5 क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में, तो संविधान भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन आपके सामने है 550, 500, 450, 400। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं। चलिए विधानसभा से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यह है कि आपने ये तो डिस्कशन कर लिया कि अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर किसी भी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 60 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 60। एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद नंबर 170 राज्य विधानसभा के गठन से संबंधित है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा के गठन से संबंधित प्रावधान है? तो आपका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 170। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
विधानसभा सदस्यों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश राज्य की है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक जीके टेस्ट सीरीज में कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन होते हैं, आप काउंट कर सकते हैं। और कम से कम मैं आपको 100 टेस्ट सीरीज करवाने वाला हूं, 100 टेस्ट सीरीज, जिसमें आपके 5 से 7 हजार इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी के पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन नहीं आए तो मुझे कॉल करके बता देना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर चाहिए। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद जय हिंद। कमेंट करके आंसर दे क्वेश्चन नंबर 10 का। कमेंट जरूर किया करो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। जब तक आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा तब तक आप एक अच्छे लेवल की तैयारी नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार रिपीट कर देता हूं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राज्यपाल। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित हैं डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मी के एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन को आप रट लेना कि राज्य की संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद नंबर 356। कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है? अनुच्छेद नंबर 356। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। जो पिछली जीके की टेस्ट सीरीज थी उनमें राष्ट्रपति से बनने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, इसलिए इस टेस्ट सीरीज में ज्यादा क्वेश्चन मैं राष्ट्रपति से संबंधित नहीं लेकर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। राष्ट्रपति की योग्यता भी मैं आपको बता चुका हूं कि कम से कम 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित करने की योग्यता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? यहां उच्चतम लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपसे पूछा है कि उच्च न्यायालय कौन सा है? कोलकाता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उच्च न्यायालय से संबंधित बनने वाले डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है। 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में हाल ही में स्थापित किया गया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद नंबर 214। जितने भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी फालतू का क्वेश्चन नहीं है। चलिए अनुच्छेद नंबर 214 में क्या प्रावधान है कि संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 214। चलिए यह भी मैंने आपको बता दिया कि वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी करने वाले हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि उच्चतम नहीं है, ये उच्च न्यायालय है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्लास के अंत तक जरूर बने रहे। क्लास के अंत में क्यूज क्वेश्चन करेंगे, जो भी सही जवाब देंगे उनके नाम नेक्स्ट क्लास में घोषित किए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। लज्जा पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन आपके सामने है, अरुंधति रॉय, किरण बेदी, तस्लीमा नसरीन, मदर टेरेसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, तस्लीमा नसरीन ने लज्जा पुस्तक लिखी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी मुझे सभी का जवाब चाहिए। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं जल्दी से कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है 1526, 1527, 1528, 1529। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चंदेरी का युद्ध से संबंधित डिस्कशन करते हैं।
चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस किस के बीच में हुआ? तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ। अब यह भी पूछा जा सकता है कि चंदेरी के युद्ध में किसकी विजय हुई? तो बाबर की विजय हुई थी। चलिए आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंड ऑफ कंगारू किस महाद्वीप को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सभी का आंसर आना चाहिए और सभी का राइट होना चाहिए कि लैंड ऑफ कंगारू किस महाद्वीप को कहा जाता है। यह क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं आपको, 3000 की जो महत्वपूर्ण सीरीज है उसके अंदर करवाया था मैंने। लैंड ऑफ कंगारू किस महाद्वीप को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका सही होगा। लैंड ऑफ कंगारू किस महाद्वीप को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। चलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो उपनाम है वो भी डिस्कशन करते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन वुल, लैंड ऑफ गोल्डन वुल किस महाद्वीप को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस किस महाद्वीप को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसके बाद एक क्विज क्वेश्चन करेंगे। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, जीवित जड़ पुल, जीवित जड़ पुल किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जीवित जड़ पुल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है मिजोरम, मेघालय, असम, मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन भी आपका सही होगा। जीवित जड़ पुल जो जड़ों से बना हुआ एक पुल है जो कहां पर स्थित है? मेघालय राज्य के अंदर स्थित है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेघालय के अंदर एक अभ्यारण्य स्थित है जिसका नाम क्या है? सेनोगर वाइलेम। कौन सा अभ्यारण्य है? सेनोगर वाइलेम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में। चलिए आज का क्विज क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। आज के क्विज क्वेश्चन से मैं आपको बता दूं कि कल की क्लास का जो पिछली क्लास थी उसका अपना क्विज क्वेश्चन था कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था मयूर, मोर इसका सही जवाब था। इस क्विज क्वेश्चन का सही जवाब दिया था कृष्ण राठौड़, मुकेश राज, धर्मेंद्र, गोपाल सिंह, दिनेश स्वामी, प्रवीण केडी, आर्मी कोंडियंट, जयेश, अशोक केवट, सोमवीर दहिया, धीरज और राज यादव। इन सभी ने कल के क्विज क्वेश्चन का सही जवाब दिया। इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जल्दी से जल्दी सफलता मिलेगी। चलिए आज का क्विज क्वेश्चन आपके सामने है। क्विज क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए क्विज क्वेश्चन का आंसर जो भी सही जवाब देंगे उनका नाम नेक्स्ट क्लास में घोषित किया जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन आपके सामने है क्रिकेट, जूडो, सांड युद्ध, फुटबॉल। तो आज का क्विज क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्विज क्वेश्चन का जो भी सही जवाब देंगे उनके नाम नेक्स्ट क्लास में जरूर घोषित किए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको बता दूं कि क्लास खत्म होने के बाद शेयर जरूर कर देना। आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाना मेरा काम है, लेकिन शेयर करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना यह आपका काम है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट बनाऊंगा और जल्दी ही आपकी बेहतरीन से बेहतरीन सुपर क्लास होने वाली है। तो क्लास खत्म होने के बाद शेयर जरूर कर देना। कम से कम जो सच में आर्मी की तैयारी करते हैं उन तक जरूर पहुंचा देना। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट सूचना में यह सूचना है कि इस चैनल पर आपको आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी, मैथ, जीके, साइंस सभी की क्लास जल्दी से जल्दी आपकी सभी क्लास शुरू हो जाएंगी। तो चलिए अगर सच में आप आर्मी की तैयारी करते हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का निशान है इसे जरूर दबा लें। जैसे मैं कोई भी क्लास अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।